हमारे बीच में सुदर्शन चैनल के परम श्रद्धेय चेयरमैन महोदय, परम श्रद्धेय सुरेश चवन जी। और ये एक राष्ट्रवादी चैनल है, अकेला राष्ट्रवादी चैनल है, हिंदुत्ववादी चैनल है। सुरेश चवन जी का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मैं जब फ्लाइट से आ रहा था तो एक मीडिया बंधु मुझे मिले। आप कहेंगे कि आप उनको बंधु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम तो अलग काम करते हैं, लेकिन कौरव पांडव भी तो बंधु थे। सौतेले हुआ तो क्या हुआ, खैर उनसे लड़ाई जारी है और विजय हमारा निश्चित है, क्योंकि बापूजी हमारे साथ है। सुदर्शन चैनल मेरे पास है, चक्र बापूजी के पास है। और जब सुदर्शन चक्र चलता है तो कौरव का नाश निश्चित है। मुझे किसी ने कहा कि ये मीडिया वाले बापूजी को समझते क्यों नहीं, तो मैंने कहा जो बाप को नहीं समझ सकते वो बापूजी को कैसे समझेंगे? क्योंकि बाप समझने के लिए भी भारतीय संस्कृति चाहिए, भारतीय शिक्षा चाहिए, भारतीय संस्कार चाहिए, भारतीय मां चाहिए, भारतीय सब कुछ भारतीय चाहिए। आज बहुत से लोग तो वहां पढ़ के आए हैं जिनको भारत कहना ही नहीं आता, वो केवल इंडिया ही कह सकते हैं, और हिंदुस्तान कहने की तो उनमें हिम्मत ही नहीं है। इसलिए वो कैसे बापूजी को पहचानेंगे? और इसलिए आज ऐसे स्थिति में जो मेरा कार्यक्रम है बिंदास बोल, उसमें मैं हमेशा स्थिति रखता हूं, कारण रखता हूं, परिणाम रखता हूं और अंत में उपाय बताता हूं। तो कम समय में मैं इसी सीक्वेंस में आपको बताना चाहूंगा कि यह स्थिति केवल बापूजी के बारे में नहीं है, लेकिन बापूजी के बारे में सबसे ज्यादा है, इसका मुझे ज्यादा आनंद है। क्यों पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा हमला किसके ऊपर होता है? जो सबसे बड़ा शत्रु है। आज इस दुनिया के बेईमानी का, दुष्कृत्यों का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो बापूजी है, इसलिए उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। कमजोर पे कोई क्यों हमला करेगा जो किसी का नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है? तो बापूजी में वो हौसला है, हिम्मत है। मेरा बिंदास बोल कार्यक्रम खत्म होने के बाद अगर धमकी के कॉल नहीं आए तो मैं अपने स्टाफ को बुला लेता हूं, कहता हूं कि आज धमकी के कॉल क्यों नहीं, इसका मतलब कुछ कमी रह गई थी। तो इसलिए जो हो रहा है इसका मतलब बापूजी के काम को सैंक्शन है, और ये सैंक्शन ही आप लोगों का यश है, और आप लोगों के लिए समाधान होना चाहिए कि ऐसे गुरु आपको मिले हैं। ये स्थिति बापूजी के ये जयेंद्र सरस्वती जी से लेकर शुरू हुआ, यहां तक आया। मुझे याद है बापूजी ने भी कहा, इसी आश्रम में 2006 के गुरु पूर्णिमा पे मैं आया था, और पीछे जो कुटिया है वहां पर मैंने बापूजी को कहा था कि बापूजी अभी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं और जल्दी ही आपकी ऐसी बदनामी होगी कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। यह मैंने कैमरे के सामने कहा था, 2013 जनवरी में नोएडा में फिर कहा था, और पीछे 2 हफ्ते पहले ये केस होने के 3-4 दिन पहले जो संडे था, उस संडे को मैंने दिल्ली में भी कहा था। ये मैंने कैसे कहा? 2006 में, क्योंकि उस समय मैं इस डांग और इस एरिया से आया था। तो बापूजी ने वहां पर जो धर्मांतरण रोकने का काम किया था, उसी बाद मैंने तय किया था कि बापूजी ने जो इतना बड़ा काम किया है, अब इनको बदनाम करने का काम शुरू होगा, इसलिए बापूजी को सावधान करना जरूरी है। हालांकि वो दुनिया को सावधान करते हैं, हमने उनको सावधान करने की जरूरत नहीं, लेकिन सुरेश चौहान के शायद एक निमित्त मात्र बनना जरूरी था कि 7-8 साल बाद वो दोबारा आके कहे कि मैंने ऐसा कहा था, इसलिए मैं आज यहां दोहरा रहा हूं। और अभी तो केवल बदनामी हो रही है, आगे आकर तो जानलेवा हमले से लेके कुछ भी हो सकता है, यह भी मैं आपको कैमरे के सामने बता रहा हूं। हालांकि हमको उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि साक्षात हेलीकॉप्टर गिरने के बावजूद भी कुछ बापूजी का कोई बिगाड़ नहीं पाया, तो इन लोगों की चीजें क्या बिगाड़ेगी। लेकिन इसका मतलब हमने चुप बैठना है क्या? नहीं। एक उदाहरण मैं आपको वीर सावरकर का देता हूं। संत एकनाथ संत थे, वो स्नान करके अपने घर के तरफ जा रहे थे, तो एक दुष्ट पान खा के उनके ऊपर थूकता था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 108 बार हुआ। संत हर बार उसकी थूक लेके
वापस चले जाते थे, नहाते थे, 108वीं बार उसने क्षमा मांगी, अपना मत परिवर्तन किया। इसका विश्लेषण वर्ग में, क्लास में जो स्टूडेंट थे उन्होंने अलग अलग तरीके से किया। किसी ने कहा कि संत कितने महान है, किसी ने कहा कि आखिर में मन बदलता है। ऐसे कई उत्तरों के बाद सावरकर के तरफ जब शिक्षक ने देखा और उसको कहा कि तुम चुप क्यों हो, तुम्हारा जवाब क्या है, तो उसने कहा संत तो संत थे, लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू समाज तब भी सो रहा था और आज भी सो रहा है। 108 बार अगर कोई दुष्ट संत पे थूक रहा था तो समाज क्या चूड़िया पहन रहा था? तो संत है, वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम क्या चूड़िया पहन के बैठे हैं? क्यों जवाब नहीं देंगे? हमें अपना काम अपने पुरुषार्थ के साथ करना जरूरी है और इसलिए आज का यह संत सम्मेलन हमें जरूर कोई मार्गदर्शन करेगा। अब स्थिति क्या है इसको मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि हम सब जानते हैं कारण क्या है। हम जोश से तो बहुत भाषण कर रहे हैं, मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये सारा जो कुछ हो रहा है सबके खिलाफ, उसके पीछे का ये निर्णायक कारण है। क्या है? देखिए, बापूजी के 50 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे, 74 साल हो गए हैं। हाँ, 75वां वर्ष चल रहा है। और इस पूरे आध्यात्मिक काम में इतने सालों में अगर मैं ये कहूं कि 1 करोड़ भक्त भी 75, मतलब इतने, हम ये कहें कि इफेक्टिवली संख्या तो 2 करोड़ से ज्यादा की होगी एग्जैक्ट भक्तों की, शिष्यों की 4 करोड़, तो 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक, हम आंकड़े कम ज्यादा करके, क्योंकि हम कम इसलिए करना चाहते हैं कि कोई कहे नहीं बढ़ावा है, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपए। क्या होता है? इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकाले तो यह सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है 11,36,36,000 रुपए। अगर हम गुटखे का आंकड़ा निकाले, हम अगर डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके उनके आंकड़े निकाले, और जिस ब्रह्मचार्य का संदेश बापूजी ने दिया, माता बहनें माफ करें लेकिन उल्लेख करना जरूरी है कि एक बच्चा अगर 5 साल देरी से शारीरिक संबंध बनाता है तो इस कारण इन कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए, कंडोम बनाने वाले कंपनियों का नुकसान होता है। इन सारे आंकड़ों को मैं अभी जोड़ रहा था तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपए बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है, उनके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है? इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र यह है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे इमोशनल होते हैं, उनको क्या पता कि बापूजी को बदनाम करने के लिए कंपनियों को पैसे लगाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है, क्योंकि बापूजी अब और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनका भक्त परिवार और बढ़ता जा रहा है, विपरीत स्थिति में भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो करोड़ों खरबों, मतलब अगर मैं शून्य लगाने को कहूं तो शायद हम में से कोई नहीं लगा पाएगा, इतने अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अमेरिका का 1 साल का बजट खराब होता है। 1 साल का बजट अकेले अमेरिका का। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है। और उनका काम ही है, उनके लिए दुनिया बाजार है, लेकिन हमारे लिए दुनिया संसार है। ये हम दोनों के बीच के सोच का फर्क है, और इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये अर्थशास्त्र हमको समझना जरूरी है। ये इसके पीछे का कारण है। परिणाम में अगर हम देखें तो क्या होगा? परिणाम यह होगा कि अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, अगर ऐसी लड़ाई अकेली कभी बापू की है, कभी श्री श्री की है, कभी रामदेव बाबा की है, कभी जयेंद्र सरस्वती की है, ऐसा कहकर अगर हम छोड़ते जाएंगे, अकेले वो लड़ते जाएंगे, और अगर हम इनको अकेले एक साथ आकर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? आने वाले दिनों में ऐसे अत्याचारी मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए शिवाजी तैयार नहीं होगा, क्योंकि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आए? सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आएगा? यह सबसे बड़ा नुकसान होगा।
फिर इस देश को गुलाम बनाना सबसे आसान रहेगा। जो पिछले 1200 सालों में संभव नहीं हुआ, वो आने वाले 10 सालों में दिख रहा है। और उस 10 सालों में इस देश को गुलाम बनाने से रोकने में सबसे जो बड़ी शक्तियां है, वो आसाराम बापू जी है, रामदेव बाबा जी है, श्री श्री रविशंकर है, जयेंद्र सरस्वती है, ऐसे साधु संत हैं। और जिस कारण ये सबसे ज्यादा टारगेट पर है, ऐसे में हम लोगों ने साथ देना जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो माफ करने की है और हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए सजा देने की। अब उपाय क्या हो सकता है? उपाय यह हो सकता है, अच्छा एक आप सब कहेंगे कि आपने सारी देश की बातें बताई, व्यक्तिगत इसमें क्या है? तो व्यक्तिगत एक सबसे बड़ा नुकसान है। व्यक्ति अगर संस्कारित नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम केवल व्यक्तिगत नहीं बढ़ेगा तो सोशल क्राइम बढ़ेगा, सामाजिक क्राइम बढ़ेगा। हमारी बहनें और माताएं सुरक्षित नहीं रहेगी, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, यह भी एक बड़ा परिणाम है। ऐसे में अगर उपाय की दिशा में जाएं तो मैं ये कहूंगा कि ये सारे चैनल 2 कारणों से ऐसा करते हैं। एक तो बड़ा कारण है स्पॉन्सरशिप, दूसरा कारण है इनकी टीआरपी, क्योंकि बापूजी के खिलाफ जब ऐसी न्यूज चलती है तो लोग एंटरटेनमेंट चैनल नहीं देखते, उनकी टीआरपी शिफ्ट होकर न्यूज चैनलों की तरफ चली जाती है, इसलिए न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ती है। तो एक आसान काम है, बापूजी केवल अपने करोड़ों भक्तों को आदेश दें कि जब भी ऐसी न्यूज शुरू हो जाए वो चैनलों को ऑफ करे। जैसे ही चैनल ऑफ हो गया, 6 करोड़ टीवी अगर इस देश के बंद हो गए तो सारे भोंकने वाले बंद हो गए। बहुत सिंपल उपाय, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करने की जरूरत। इसका मतलब केवल इतना नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ करना है तो ये करना है, उसके बाद बाकी चीजें करनी है। उसके दूसरा, सोशल मीडिया में ऐसे चैनलों के जो पेजेस है उसको डिसलाइक करें, अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करें, उस पर अपनी बातों को रखें। तीसरा, ऐसे जो सम्मेलन यहां पर हो रहा है, ऐसे सम्मेलन तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, विभिन्न जगहों पर किया जाए और वहां पर विभिन्न लोगों को बुलाया जाए और उनके सामने ये आंकड़े और बातें रखें। आखिर आज भी टीवी से कई गुना ज्यादा प्रत्यक्ष सत्संग का परिणाम होता है। ऐसे सत्संग अगर आप इस बहाने देश के तमाम तालुकाओं में करेंगे तो सच्चाई भी पहुंचेगी और सत्य और मजबूत होगा। और क्या हो सकता है? तो आने वाले इस लड़ाई के लिए मीडिया में और अच्छे लोगों की जरूरत है, क्योंकि आखिर गंदगी को साफ करने का एक तरीका है कि उसमें और ज्यादा अच्छा पानी डालो तो गंदगी दूर हो जाएगी। इसलिए अच्छे पत्रकार बनाना जरूरी है। जय हिंद। श्रीमान सुरेश चवन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां दें। हम देश में काला धन वापस लाने की बात करते हैं, लेकिन आज हमने ये देखा कि उस काले धन का जितना आंकड़ा आपने आज तक सुना है, उससे भी कई गुना बापूजी इसी देश में पवित्र धन बना रहे हैं। यहां भी भारत का श्रेष्ठ संत समाज विराजमान है। कुछ टेलीविजन के चैनलों पर कुछ संत अनर्गल बात करते दिखाई देते हैं, तो मैं उनको जयचंद की उपमा देता हूं। हमारे संत समाज के वो जयचंद हैं जो संत का वेश धारण करके परम संत, राष्ट्र संत के लिए अनर्गल बात करते हैं। वे हमारे संत समाज के लिए कलंक हैं। ऐसा एक बार हम संत समाज के द्वारा अगर ताली बजाते हुए ये बात का घोषणा करते, संत समाज के लिए वो कलंक हैं, ऐसे संतों का हम बहिष्कार करें। तो अब